हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों फिर एक वीडियो के साथ चलते हैं, देखते हैं कुछ अच्छी चीजें। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का कोई खास मकसद नहीं है, वैसे आप लोगों के लिए है। दोस्तों एक पॉइंट मार्केट में बहुत अच्छा खासा चल रहा है कि हमारे साथ स्कैम हुआ है या हमारे साथ धोखा हुआ है, या जिस व्यक्ति ने हमारे साथ डील की थी और वो डिस्काउंट हमें दिया गया था, बोला गया था, वो हमें डिस्काउंट नहीं मिल पा रहा है। और जो डिस्काउंट नहीं मिल पा रहा है या कोई बंदा आपकी कॉल पिक नहीं कर रहा है, तो दोस्तों वो मतलब आपको क्यों लगता है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है या हमारे साथ स्कैम हुआ है या हमारे साथ धोखा हुआ है। आपको लगता है कि ये धोखा हुआ है या फ्रॉड हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि ये धोखा हुआ है या फ्रॉड हुआ है, क्योंकि ये इस पॉइंट के बारे में हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि इसमें मतलब किसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो या कस्टमर खुद जिम्मेदार है इस चीज के लिए या फिर मार्केट जिम्मेदार है। तो उस चीज के लिए हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस पॉइंट पर, क्योंकि आप धोखे में आते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं एक वीडियो इसमें आपको दिखाता हूँ। वीडियो के माध्यम से आपको सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे, जहां तक मैं चाहता हूं कि आपके सारे पॉइंट उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले उस वीडियो को देखते हैं, फिर पॉइंट टू पॉइंट एक को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं वीडियो। भैया 1 किलो एप्पल देना, थोड़ी अच्छे निकालना। ये लो मैडम, बढ़िया एप्पल हैं। बिजनेस मतलब अपना फायदा देखना। अब भैया 2 किलो एप्पल देना। साहब एप्पल ताज़ा नहीं है, आप आज दूसरी दुकान से ले लीजिए, बुरा न माने तो। आप भी ऐसे लोगों से मिले होंगे जो अपने फायदे से पहले आपका फायदा सोचते हैं। कमाल का दुकानदार है, भगवान इसका भला करे। आज इसने पैसे नहीं कमाए, लेकिन आज इसने दुआएं कमाई हैं। धन से परिवार का अन्न आता है, जैसा अन्न वैसा मन होता है। मन का असर तन पर पड़ता है। धन, अन्न, मन, तन, आपके परिवार का भाग्य घर में आए हुए धन पर निर्भर है। धन सामान लाता है, सामान आराम देता है। दुआओं से सुख, सेहत और प्यारे रिश्ते होते हैं। आप कितना धन कमाते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है आप कैसे धन कमाते हैं। एक सिद्धांत है, आजमा कर देखिएगा। जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी क्षमता से ज्यादा धन कमाते हैं। जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी क्षमता से ज्यादा धन कमाते हैं। दोस्तों आई होप कि आप वीडियो देख के सारे पॉइंट समझ चुके होंगे, सारे को समझ चुके होंगे कि क्या होता है, कैसे होता है और ये क्यों होता है। माफी चाहूंगा दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें सारी गलती आपकी होती है और सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। इसमें दो तीन पॉइंट हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो आप देख कर और अगर डील करेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और ना ही आपकी कोई दिक्कत होगी। आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जहां पर आप अगर आज दौड़ रहे हो, वो कल की डेट में वो सीपी आपके पास दौड़ेंगे जिन चैनल पार्टनरों के साथ आप डील करेंगे। दोस्तों आजकल हो सकता है कि आपके किसी बंदे के साथ, आपके जो किसी कलीग हैं या आपके जानने वाले हैं या आप दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, किसी न किसी के साथ जरूर हुआ होगा। हो सकता है आप लोगों के साथ हुआ होगा कि जिस बंदे ने जितना डिस्काउंट बोला होगा वो नहीं मिला होगा, या तो फाइन स्विच ऑफ जा रहा होगा, या फिर उसमें से क्या है कुछ सेटलमेंट हुआ होगा, या फिर जो भी बोला होगा उससे कम दिया गया होगा। तो वो दोस्तों क्यों होता है वो आप समझ गए होंगे। इसमें 2 पॉइंट है। सबसे पहले तो देखिए, जो आपके मन में डील करने के दौरान अगर लालच आता है, वो लालच एकदम खत्म कर दीजिए, क्योंकि लालच, जहां पर लालच होगा वहां पर दिक्कत आएगी। 1% नहीं 100% आपके साथ दिक्कत आएगी अगर आप लालच लेके डील करेंगे। क्योंकि दोस्तों और एक दूसरा पॉइंट है कि आप जिसके साथ विजिट कर रहे हैं, जिसके साथ आप मीटिंग कर रहे हैं,
उन्हीं के साथ आप डील करें, ये सबसे बेस्ट आइडिया है। आपके साथ कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिसके साथ आप मीटिंग कर रहे हो और जिसके साथ आप विजिट कर रहे हैं उससे ज़्यादा कोई आपके साथ कंफर्टेबल हो और उससे अच्छा आपको रेट दे सके मार्केट के अंदर। वो मतलब आपके साथ ये पॉइंट तो कभी लाएगा ही नहीं कि आपके साथ ऐसा कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए। वो कब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने मीटिंग विजिट की मेरे साथ, अब आप क्या सोचेंगे कि यार ये जय तो मुझे बहुत कम डिस्काउंट दे रहा है, फिर आपके मन में आएगा लालच और आप क्या है कि मार्केट में सर्च करेंगे अदर सीपी, और फिर उनके मन में एक ही टारगेट होता है कि यार ये मुझे काटना है, ये बंदे की डील मुझे लेनी है। तो वो कहीं ना कहीं के फेक डील का फेक डिस्कस करके या फेक मेंट करके आपकी डील काट देते हैं और वो उस तरीके तक पहुंच जाते हैं कि आपको लगता है फिर जब बाद में आपको डिस्काउंट मिलने वाला होता है, जो जेन्युइन डिस्काउंट होता है वो आपको नहीं मिल पाता। फिर आपको लगता है कि आपके साथ फेक कमिटमेंट की गई थी और जो फेक कमिटमेंट की गई थी वो शायद आपको नहीं मिल पाया है। तो इसलिए होता है कि सबसे पहले तो अपना टारगेट बनाएं कि डील करने दौरान आप बिल्कुल मन में लालच ना लाएं। दूसरा पॉइंट ये है कि जिसके साथ अगर आप मीटिंग या विजिट कर चुके हैं 100 मतलब ये सोचो कि 100% मुझे इसी के साथ डील करनी है, कि उससे ज्यादा लॉयल्टी किसी के साथ आप नहीं कर सकते। और उसके साथ वो जो बंदा आपके साथ जितना लॉयल हो सकता है, अदरवाइज बंदा कोई भी आपके साथ उतना लॉयल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ आप कंफर्ट है, वो आपके साथ कंफर्ट है। वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग सर के साथ हो या फिर मेरा कभी जो रेफरेंस है वो खत्म हो या फिर मेरी मार्केट में वैल्यू खत्म हो। दोस्तों यही चीज मैं आपको डिस्कस करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि आपके साथ क्यों होता है। अब एक मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप क्या चाहते हैं कि जो अब कोई भी बिल्डर हो, बिल्डर आपके अपने सीपी को कितना मार्जिन देता है? मार्जिन देता है मोस्टली लगभग, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू सोच लेते हैं कि जैसे अगर 100 रुपये घट देता है, तो अगर देखिए मार्केट में एक जेन्युइन डिस्काउंट है कि अगर या 60% आपको दे रहा है, 40% वो रख रहा है। मतलब कहने का ये है कि अगर उसने आपको अपनी कमाई, देखिए सिग्नेचर ग्लोबल हो या कोई भी बिल्डर हो, कोई भी डिस्काउंट अपनी तरीके से नहीं देता है, वो सीपी अपने तरफ से देते हैं आपको जो भी डिस्काउंट देते हैं। तो ये क्या वो उनका बिजनेस है कि उनकी कमाई ये लालच ही आ जाता है। मैं मान रहा हूँ कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अगर वही बिल्डर आपको उसकी कॉस्ट 1 करोड़ 1 लाख होती तो क्या आप वहां पे ये कहते कि 1 करोड़ 1 लाख कम कर दे बिल्डर, क्योंकि बिल्डर तो कम नहीं कर रहा है, आप वो भी प्रॉपर्टी लेते हैं। अब आपका टारगेट कहाँ पे जाता है? आपका निशाना जाता है जो चैनल पार्टनर होते हैं उनकी कमाई पर, कि ये मुझे डिस्काउंट देंगे, क्योंकि बिल्डर तो आपको नहीं दे रहा है। आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं दोस्तों, और वहां पर आपको अगर 1,50,000 रुपए आपको अगर जो चैनल पार्टनर आपको सारी सर्विसेज देगा, आपके सारी चीजें हैंडल करेगा, क्या वो दायित्व नहीं है उसका कि वो कुछ कमाए उसमें से कुछ दाल-रोटी निकाले? वहां पर आपका लालच ये आ जाता है कि सीपी मुझे 100% दे दे। कैसा पॉसिबल है? मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जगह आप रखिए अपने आप को, क्या 100% मतलब बोलकर क्या आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे दोस्तों। तो वहां पर आप लालच मत कीजिए। जब आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप 40-50 हजार रुपए की तरफ मत देखिए, लेकिन डील एकदम जेन्युइन कीजिए, जो आपको डिस्काउंट बोला जाए और एकदम प्रॉपर आपको मिले। अगर मैं मान के चलिए 100 रुपए मुझे मिल रहे हैं, अब आप जिस बंदे के साथ आपने मीटिंग विजिट की है, अब उस बंदे से तो आप कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आप डाल और पात पे घूम रहे हैं कि वो इतना दे रहा है, वो इतना दे रहा है। अब मान के चलिए मुझे डील ही कार्ड नहीं आई, तो कोई भी बंदा बोल देगा सर मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा, जो 100 रुपए मुझे बिल्डर से मिल रहे हैं। अब आपको लगेगा यार बंदा तो ठीक है, मुझे 100 के 100 दे रहा है, बहुत अच्छी डील मिल रही है मुझे, लेकिन वो देखने में डील अच्छी होती है। दोस्तों आप में से कई दोस्त ऐसे होंगे जिनके साथ फेक कमिटमेंट हुई है, जो डिस्काउंट बोला गया वो नहीं मिल पाया है। अगर वो 100% बोल देगा, 100 रुपए आपको दे देगा, तो क्या फिर 100 रुपए वो जेन्युइन ही आपको दे देगा? वो यहाँ मार्केट में मतलब सत्संग करने के लिए बैठा है क्या? वो नहीं चाहता कि 2 पैसे उसके कम है, या फिर उसकी मतलब वो नहीं जा सैलरी नहीं जाती, उसके जो एम्प्लॉई है उनकी सैलरी नहीं जाती, या ऑफिस का खर्चा नहीं है, गाड़ी का खर्चा नहीं है, या फिर अपना खर्चा नहीं है, फैमिली का खर्चा नहीं है। दोस्तों जो 100 रुपए बिल्डर से मिलेंगे और 100 ही आपको दे देगा, तो वो क्या ये सत्संग करेगा? यहाँ पे बस उसी के पास लालच जाता है आपका। ये लालच खत्म कर दीजिए। सबसे पहला पॉइंट है, आप लालच खत्म कर दीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जिसके साथ आप मीटिंग विजिट करते हैं उसी के साथ आप डील करने की कोशिश कीजिए। उसके बराबर लॉयल कोई भी नहीं हो सकता मार्केट में आपके साथ।
सभी आपको मतलब आपकी डील को काटने की कोशिश करेंगे, आपको लालच देने की कोशिश करेंगे, और लालच में हमेशा बंदा फंसता है। तो दोस्तों वो चीज मत लाइए अपने मन में। जब आप 1 करोड़ की चीज ले रहे हैं तो 40-50 हजार रुपए के चक्कर में आप 3-4 लाख रुपए, आप करोड़ों रुपए क्यों मतलब खत्म कर रहे हैं अपना क्यों व्यवहार खत्म कर रहे हैं मार्केट से। और क्यों होता है वो? इसलिए होता है कि अगर बंदा बोल भी देता है कि मैं सर आपको 100 रुपए दे दूंगा, जब डिस्काउंट देने की बात आती है तो क्या बंदा वो 100 रुपए दे देगा? और जब वो बंदा आपको 60 रुपए देगा या 50 रुपए देगा तो फिर आपको लगता है कि मेरे साथ फेक कमिटमेंट हुई है, क्योंकि जो मुझे बोला है वो दिया नहीं गया। अरे यार दोस्तों, आप सोचो, अगर वो 100 रुपए मिल रहे हैं ऊपर से और वो 100 रुपए आपको दे देगा तो वो यहाँ पे सत्संग करने के लिए बैठा है, वो अपना कन्वेंस दे रहा है, एम्प्लॉय का खर्चा दे रहा है, ऑफिस का खर्चा दे रहा है, अपने भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो जेन्युइन डील ये होती है कि दोस्तों आप 60% ले लीजिए उसकी कमाई में से। बिल्डर तो आपको कुछ भी नहीं दे रहा है, उसकी कमाई में से 60% ले लीजिए, 40% उसको छोड़ दीजिए। ये जेन्युइन डील है, गारंटी है, मेरे मुंह पे थूक देना। अगर आप 60% लेते हैं और बंदा आपको ना दे, 100% देगा। जब आप 100% पे ही डील करेंगे तो बंदा कैसे दे देगा? उसका कुछ नहीं है क्या? आप देंगे कुछ? नहीं देंगे। तो आप लालच मत कीजिए, उसकी कमाई पे लालच मत कीजिए। उसको जो मिल रहा है आप बिल्कुल खुल के 60% लीजिए, 40% उसको छोड़िए। यार उसके कितने सारे खर्चे हैं, आपको लास्ट तक सर्विस भी देगा। जहां आपको दौड़ना होगा वो बंदा खुद दौड़ेगा आपके साथ। और जब आप पहले से ही उसको फेक कमिटमेंट करा लेंगे, 100% करा लेंगे, तो क्या बंदा वो आपके सामने आएगा? अगर कोई आपके लिए दिक्कत हो जाती है, आपको कहीं डॉक्यूमेंट बनाना होता है, तो क्या बंदा वो आपके साथ जाएगा? कभी नहीं जाएगा। आपकी कॉल पिक करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसे 100% देना ही नहीं है। देगा कैसे? उसके खर्चे नहीं है। तो आप बिल्कुल कंप्लीटली 60% लीजिए। 60 में ऐसा हो सकता है कि आप ऑन टेबल पे बैठे हैं तो और कुछ डिस्कस हो सकता है, लेकिन जेन्युइन डील कीजिए। सबसे 2 ही पॉइंट मैंने आपको बताएं कि सबसे पहला पॉइंट, आप लालच खत्म कर दीजिए। 40-50 हजार रुपए में दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक जेन्युइन डील आपको मिल जाती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप जिसके साथ मीटिंग विजिट करते हैं उन्हीं के साथ आप 100% डील करने की कोशिश कीजिए। डाल पात पर इधर से उधर मत घूमिए, क्योंकि अगर आप इधर से उधर घूमेंगे 100% लिख के देता हूं कि आपके साथ फ्रॉड होगा। क्योंकि जिसके साथ मीटिंग विजिट की है आपने, मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा लॉयल बंदा कोई तीसरा बंदा आपके साथ हो सकता है। दोस्तों, अगर चीजें समझ में आई हैं, अगर मेरी बातों का अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बाकी ये फैक्ट है। बाकी ये आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं या फिर इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई डील करनी है जेन्युइन या आपको मीटिंग विजिट करनी है तो आप अपना शेड्यूल फिक्स करा सकते हैं। दोस्तों, जय श्री राम।